Good morning, students. Now, today we start our next topic, that is methods to solve pair of linear equation in two variable. The first method which we discuss here, that is graphical method. Okay, as we discussed in example number 1, 2, 3, we have three conditions, right? We get three conditions. In the very first condition, line intersect करती है, okay, and in the second condition lines parallel होती है, and in third condition line करती है coincide, okay. तो एक कॉन्सेप्ट और आएगा यहाँ पे, हम ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ओके। फर्स्ट जो जो इक्वेशंस, pair of linear equations having solutions is known as consistent pair of linear equation. Understand? A pair of linear equation which has no solution, look at here, is known as inconsistent pair of linear equation. देखो तीन कंडीशन है हमारे पास, सॉल्यूशन होते हैं तो क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट। बट एक कंडीशन और आती है जहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, जब लाइंस क्या होती है पैरेलल, तो सॉरी लाइंस होती है कॉन्साइड, तब हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो वहाँ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इज नॉन एज डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और वो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑल्सो कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, इज नॉन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड इक्वेशंस which has no solution is called inconsistent pair of linear equation. Okay, now the first method we discuss here, that is graphical method. तो आपने जैसे 3.1 में हम लोगों ने तीन क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आपने देखा था वहाँ पे जब हमने सॉल्यूशंस किए तो एक कॉमन सॉल्यूशन आ रहा था फर्स्ट कंडीशन में। वो कॉमन सॉल्यूशन ये शो करता है कि यहाँ ग्राफिकली वो लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट। स्टूडेंट्स, हमको वैसे ही ग्राफ ड्रॉ करने हैं जैसे हमने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए ग्राफ ड्रॉ किया था। वहाँ एक सिंगल इक्वेशन थी, यहाँ पे पेयर है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस लेने हैं आपको, 3 और 4 सॉल्यूशन, और उसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। नाउ वी हैव अ 3 कंडीशंस हियर, अगेन लुक एट हियर। हम कोफिशिएंट्स की जो रिलेशंस है उससे भी पता लगा सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, कॉन्साइड करेगी या पैरेलल होगी, राइट, या आपके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नाउ लुक एट इट, फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये कंडीशन दे रखी है आपको, लुक एट हियर, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो आप, a1 क्या है, x की जो कोफिशिएंट होता है वो a1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने देखा। a2 ये b1 है, a1 b1 और c1 यहाँ पे 0 है, a2 b2 और c2 माइनस 20, ओके। तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस कंडीशन अराइज, लाइन क्या होगी, ग्राफिकली इंटरसेक्ट करेगी और वहां पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। अंडरस्टैंड? जब आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, बिकॉज वो कॉमन पॉइंट दोनों इक्वेशंस पे, दोनों लाइंस पे लाई करेगा। अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई द कॉमन पॉइंट इज ए कॉमन सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अंडरस्टैंड? नाउ जो सेकंड कंडीशन आती है उसके अंदर तीनों इक्वल हो जाते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे हमारी लाइन क्या कर जाती है, कॉन्साइड, क्या होती है, कॉन्साइड लाइन, एक के ऊपर एक आ जाएगी लाइन। अब इस इक्वेशंस को भी ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन इज अ डबल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। लुक एट हियर, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x 6x और 6y माइनस 18 हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप की कंडीशंस जब आती है, इस टाइप की इक्वेशंस जब होती है, तो वहाँ पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल हो जाएंगे और लाइन ग्राफिकली कॉन्साइड कर जाएगी जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, और इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन ए बोथ लाइन। हर पॉइंट दोनों लाइन पे लाई करेगा, तो वहाँ पे हर पॉइंट जो होगा, एवरी पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ common solution of pair of linear equation. Understand? And the last condition which we get, if the equations are given like this,
x plus 2y minus 4 is equal to 0, and 2x plus 4y minus 12 equal to 2. Now calculate a1 upon b2, b1 upon b2, and c1 upon c2. What will we get? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but not equal to c1 upon c2. In this condition, graphically lines parallel होगी, they never intersect at any common point, that's why they have no common solution. A भी common solution नहीं होगा. Understand student? तो this is the relationship of the coefficients, right? और इन रिलेशन से हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ग्राफिकली लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कौन साइड होगी, या लाइन पैरेलल होगी. तो ग्राफिकल मेथड में आपको लाइंस को सिंगल ग्राफ पे दोनों लाइंस के सॉल्यूशंस को ड्रॉ करके लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपको चेक करना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन पैरेलल है, या लाइन कोइंसाइड करेगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको एग्जांपल्स देखने हैं. आप देखिए एग्जांपल नंबर 4. अब इसको यही हम लोग चेक कर सकते हैं. a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है, देखो ध्यान से. a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है? व्हाट इज a1 अपॉन a2? लुक एट हियर. What is a1 upon a2? 1 by 2. क्या आ रहा है? 1 by 2. Now, what is b1 upon b2? 3 upon minus 3, that is minus 1. क्या आएगा यहाँ पे? minus 1. और c1 upon c2 क्या आ रहा है? देखो minus 6 upon minus 12. minus 6 upon minus 12 मतलब नेगेटिव नेगेटिव बढ़ जाएगा, that is 1 upon 2. 1 अपॉन 2. इट मीन्स क्या हुआ, हमको यह पहली कंडीशन चेक करनी है कि a1 अपॉन a2 जो है ये यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है. इट मीन्स लाइन ग्राफिकली इंटरसेक्ट करेगी. लुक एट हियर, ये देखो, ये जो सॉल्यूशंस निकाले और ये पॉइंट जो आ रहा हमारा 6,0. आप इस 6,0 जो है ना, ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 and y is equal to 0. Okay, now in the next example, that is example number 5. यहाँ ध्यान से देखो आप इक्वेशंस को, क्या हो रहा है, इक्वेशंस को फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 5/3 करा, राइट. सेकंड इक्वेशन क्या इक्वेशन मिली हमको? 5x minus 8y plus 1 is equal to 0. मीन्स वॉट, दोनों सेम इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस क्या है? सेम. इट मींस लाइन क्या करेगी? कोइंसाइड करेगी, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. आप इन इक्वेशंस, जब सेम इक्वेशन तो एक ही ग्राफ बनेगा दोनों का, वो लाइन कोइंसाइड करेगी. ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 6. यहाँ पे भी देखो वही कंडीशंस आ रही है. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, that's why लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. अंडरस्टैंड? ओके, now in the next video we will discuss about the exercise 3.2. okay, thank you.